अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपकी बुक में पेज 131 पर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m एट अ सर्टेन हाइट इन h in a gravitational field, thus potential energy is equal to mgh। ये कहते हैं कि अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी का मास m है और उसको हम एक स्पेसिफिक हाइट पे ले जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हमारे पास उस टाइम जो बॉडी के पास जो एनर्जी होगी वो mgh होगी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी उस बॉडी में, क्योंकि एक हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, जो कि उसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उस पर एग्जर्ट करती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है कि वो एरिया, स्पेस या रीजन अर्थ के अराउंड जहाँ जहाँ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जर्ट करती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक की बात। लेकिन अगर हम वो बॉडी एक स्पेसिफिक हाइट पर है तो तब तक की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उस बॉडी की हाइट को हम मज़ीद बढ़ाते जाते हैं, मज़ीद उस ऑब्जेक्ट को, मास m को ऊपर लेकर जाते जाते हैं, इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो अर्थ के रेडियस से भी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो ये इक्वेशन mgh है ये फिर एप्लीकेबल नहीं होगी। उसकी वजह भी बता देती हूँ, इसलिए कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, एक स्पेसिफिक हाइट के लिए यूज़ होती है ये इक्वेशन, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो इतना बढ़ जाता है कि वो ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है, यानी कि 6400 किलोमीटर हो जाता है, फिर ये इक्वेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर हमें चाहिए होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नीडेड। फिर हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू, एक एग्जैक्ट फार्मूला चाहिए होता है ताकि हम उस बॉडी का जो है वो डिस्टेंस बता सकें, ठीक है। अच्छा, जो हर डिस्टेंस के लिए सही हो। तो इस पर्पस के लिए हम ज़ीरो पॉइंट का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में जो है वो पढ़ते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम ग्रेविटी है वो बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था। अब क्यों फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाते हैं तो जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है। जो हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं ना, जो ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू, तो फिर वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो फिर चेंज होती रहती है। अब हम नेक्स्ट पेज 132 पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन के। अगर हम एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से दूर ले जाते हैं इतना कि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, तो क्या करना है कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि फिगर शोज अ बॉडी ऑफ मास एट पॉइंट 1 एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एज द बॉडी इज मूव फ्रॉम पॉइंट 1 to 4 of point n. The gravitational force does not remain constant, therefore we divide the distance into a small number of distances, each segments of magnitude del r, so that the force during each interval remains constant. बहुत मज़े की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बताया ये हुआ है कि हमने वर्क डन तो कैलकुलेट करना है, लेकिन मतलब एक बॉडी है उसको अर्थ की, ये अब अर्थ बताया हुआ है, ठीक है। तो इस बॉडी को हम अर्थ की सरफेस से दूर लेकर जाएंगे तो हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले कहते हैं कि अगर हम इसको दूर लेके जाएंगे तो फोर्स तो कांस्टेंट नहीं रहेगी। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी तो हम कैसे वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस बॉडी को यहाँ पर जो है ना, इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ये देखें, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, अप टू n तक गया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, अप टू n तक गई। ये हमने फोर्स को कांस्टेंट करने के लिए ये सेगमेंट्स छोटे छोटे बनाए। अब आ जाते हैं डायग्राम के एक्सप्लेनेशन पे। ये अर्थ बताई हुई ग्रीन कलर की, ठीक है। अर्थ का जो रेडियस है वो re है, उसका जो मास है वो me से रिप्रेजेंट किया। ये वो बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को हम अर्थ की सरफेस से दूर लेकर जाएंगे, ठीक है, और वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि हमने सेगमेंट्स जो है ना वो बनाए, तो इस इधर एक m1 लिखा हुआ है, तो मतलब पॉइंट 1 से बॉडी को पॉइंट 2 तक जो है बॉडी ने मूव किया, तो हमने ये वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर 1 से 2 तक कैलकुलेट कर लिया, फिर बाकी 2 से 3, 3 से 4 अप टू n तक हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ अर्थ के सेंटर से लेकर इस बॉडी के सेंटर तक का जो रेडियस है वो
आर जो डिस्टेंस है वो R1 है, ठीक है। फिर ये बॉडी मूव करती है पॉइंट 2 तक, तो तब भी अर्थ के सेंटर से लेकर इस बॉडी के सेंटर तक का जो रेडियस होगा वो R2 होगा, ठीक है, क्योंकि इसने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे मूव किया। तो यहाँ पर दो डिस्टेंस आ गए, दो डिस्टेंसेस आ गए, तो डेल आर क्या हो गया, R2 माइनस R1, डिफरेंस ऑफ टू डिस्टेंसेस। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट एन तक जब आप गए तो यहाँ पे हमने एन यूज़ किया। जर्नल टर्म टोटल जो आपका डिस्टेंस होगा वो एन होगा और उससे जो कम होगा वो n-1 होगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई है और प्रॉपरली स्टेप्स तो सॉल्व हुए हैं, लेकिन उस तरह से नहीं हुए जिस तरह मेरी स्टूडेंट्स को समझ आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है वो सिंपली आपके लिए यहाँ पर मैंने जो है सिंपल जो है वो सॉल्व किया। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन हमारे पास पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो फोर्स यहाँ पर टोटल फोर्स हमने फाइंड करनी है, एवरेज फोर्स पॉइंट 1 से पॉइंट 2, ठीक है। फिर आगे भी हम जाते जाएँ और डिस्टेंस आपके पास पता है डेल आर था, ठीक है। अब इस केस में फोर्स क्या होगी, ज़ाहिर है बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हो तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास क्या था, F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वहाँ पे G तो उसी तरह आ गया, M जो है इस बॉडी का मास आ गया, ये आपके पास मास नहीं, इस बॉडी का मास आ गया, ठीक है। और आप जो दूसरी m1 m2 होता है, m2 बड़ी बॉडी है जो कि अर्थ है, तो उसका मास हमने me ले लिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यानी फोर्स एवरेज है तो डिस्टेंस भी एवरेज लेंगे। इसी तरह डेल आर की वैल्यू भी हमें पता है कि वो हमारे पास डिफरेंस है टू डिस्टेंसेस का, ठीक है। R2 माइनस R1, ये इक्वेशन 2 हो गई। सिंपल पुट इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 में पुट कर लो तो एवरेज फोर्स वर्क डन 1 से 2 पॉइंट उसी तरह आ जाएगा। एवरेज फोर्स की जगह पुट कर लो me डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डेल आर की वैल्यू पुट कर लो R2 माइनस R1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने फाइंड करना है इसका फोर्स तो हो गई, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसका जो डिस्टेंस, जो रेडियल डिस्टेंस हमने इसका फाइंड करना है, ठीक है। हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस किस तरह हम फाइंड करेंगे, देखो अर्थ के सेंटर से लेकर वो उस पॉइंट तक जहाँ तक बॉडी मूव हुई है, तो अर्थ का सेंटर तो ये हो गया, लेकिन किस पॉइंट तक मूव हुई है, पॉइंट 2 तक मूव हुई है, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ फाइनल पोजीशन, अर्थ के सेंटर से लेकर उस बॉडी के फाइनल पोजीशन तक। फाइनल पोजीशन क्या था, पॉइंट 2 नाम दिया हुआ है आसानी के लिए, इसलिए पॉइंट 2 दिया था। तो एवरेज डिस्टेंस की हम निकालेंगे क्योंकि दो डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, एक R1 भी है। तो एवरेज डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2, ये क्वेश्चन 4 हो गई। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ज़रा सा, हमें इक्वेशन 2 से पता था कि डेल आर इक्वल टू R2 माइनस R1 है। अब हमने R2 निकालना है। R2 क्यों निकालेंगे, क्योंकि बॉडी पहुंची थी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, इसलिए मैंने R2 को निकालना है। तो R2 को जब मैं निकाल लूँगी तो डेल आर प्लस ये R1 माइनस में ना उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू डेल आर प्लस R1, इक्वेशन 5 बन गई। सिंपल R2 की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस जगह में पुट कर दो, इक्वेशन 4 की इस जगह में R2 की जगह पुट कर दो सिंपल वैल्यू को, विच इज़ डेल आर प्लस R1। तो यहाँ आर रेडियस इज डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस R2 की वैल्यू क्या थी, डेल आर प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 मैंने साइड में भी लिखी हुई है। रेडियस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 की जगह पुट करो डेल आर प्लस R1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी R1 है, ये भी R1 है, ये बन जाएगा 2R1 डेल आर डिवाइडेड बाई 2। अब इस 2 को दोनों टर्म्स के नीचे अप्लाई करो, इसके नीचे भी अप्लाई करो, इसके नीचे भी इंडिविजुअल लिख लो, ठीक है, ताकि कटिंग करके सिंपल कर सकें। तो 2R1 डिवाइडेड बाई 2 डेल आर डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा सिंपल, ठीक है, 2 and 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से बन जाएगा R1 प्लस डेल आर डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपल हमने फाइंड करना था R का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूले में था। तो सिंपल अब हमारे पास और कुछ बाकी नहीं रहता, तो हमने इस इक्वेशन पे स्क्वेयरिंग करनी है क्योंकि हमें फाइंड करना था स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ R स्क्वायर आ जाएगा और इस पूरी ब्रैकेट, इस पूरे टर्म के बाहर जो है स्क्वायर कर तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पे ये एज इट इज आ जाएगा, R1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस बी क्या है, डेल आर डिवाइडेड बाई 2, 2 को 2 टाइम करो 4 और डेल आर का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4, प्लस 2 फॉर्मूले में था, ए की वैल्यू R1, बी की वैल्यू डेल आर बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से बच जाएगा रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर डेल आर स्क्वायर 4 डेल आर स्क्वायर 4 प्लस R1 डेल आर।
अब हमें पता है कि जो डेल आर था वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू आर, क्योंकि डेल आर किसके इक्वल है, डेल आर इक्वल है R2 माइनस L1। दो डिस्टेंस का डिफरेंस के इक्वल है R1, तो डेल आर तो ऑलरेडी छोटा है। लेकिन अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं और उसके स्क्वायर से उसका स्क्वायर करते हैं, देन फिर उसको उसी वैल्यू को डिवाइड 4 पे करते हैं, तो रिजल्ट तो और फर्दर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम इस इक्वेशन 6 के अंदर जो ये टर्मिनोलॉजी है ये बहुत छोटी है आर स्क्वायर से, इस वजह से हम इस टर्मिनोलॉजी को जो है वो इस टर्म को, सॉरी नॉट टर्मिनोलॉजी, इस टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं। इस टर्म को जब हमने यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है, डेल आर स्क्वायर जो है वो छोटा है आर स्क्वायर से, ठीक है, ये बहुत छोटी वैल्यू एज कम्पेयर टू आर स्क्वायर, तो इसलिए ये जो टर्म है कि इग्नोर हो गई। तो अब जो 6 इक्वेशन थी उसमें R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल आर बन गया। अब इक्वेशन 7 बन गई। अब इस पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आर इन अबव इक्वेशन में डेल आर की वैल्यू पुट कर दो, विच इज डेल आर की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये तो टर्म कैंसिल हो गई, तो पीछे ये 2 रह गई थी, इसमें डेल आर की वैल्यू पुट कर दो। तो डेल आर की वैल्यू सिंपल क्या, R2 माइनस R1। तो यहाँ पे R1 स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस R1 डेल आर की जगह R2 माइनस R1। ये टर्म्स उसी तरह आ गई, इस R1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, R1 R2 बनेगा, माइनस आ जाएगा, R1 R1 बनेगा। ठीक है, और ये R1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R1 R2। ये इक्वेशन 8 बन गई। अब सिंपल R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में पुट कर दो। सिंपल मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, तो R1 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई थी, R1 R2, उसको उस फॉर्मूले 3 में पुट कर लो। ठीक है, इक्वेशन में, तो R2 माइनस R1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस टर्म को इसके नीचे लिख दो, ठीक है, और फिर इसी R1 को दोनों के नीचे अप्लाई कर दो। R2 माइनस R1 के नीचे भी R1 R2 कर दो, माइनस R के नीचे भी R1 R2 कर दो। यहाँ से R2 जो है वो R2 से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड से R1 R1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/R1 बच जाएगा, 1/R2 बच जाएगा। ये आ गया वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2। तो देखो 1 से 2 तक किया, मतलब लोअर पॉइंट माइनस हायर पॉइंट। ठीक है, लोअर पॉइंट का डिस्टेंस माइनस हायर पॉइंट का डिस्टेंस। अगर 2 से 3 करना है तो लोअर पॉइंट का डिस्टेंस 2 से 3 R2 माइनस R1 R3। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा, 2 से 1 से 2, तो 1 से 2 गए, 2 से 3 तो 2 से 3, लोअर पॉइंट का डिस्टेंस माइनस हायर पॉइंट। अब अगर जनरल टर्म के लिए जाएं तो Rn माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1, ये n जो है वो टोटल है, और n से जो एक कम आएगा, टोटल से एक कम, तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, GMEM, तो Rn माइनस 1 लोअर पॉइंट का डिस्टेंस माइनस हायर पॉइंट का डिस्टेंस। अगर हम टोटल के लिए करें 1 से n तक, तो R टोटल के लिए 1 माइनस n करेंगे। ठीक है, इक्वल को होगा वर्क डन 1 से 2 पॉइंट तक, वर्क डन 2 से 3 पॉइंट तक, अप टू n माइनस 1 इंटू n तक। सारी वैल्यूज़ पुट करें, पॉइंट 1 से 2 तक की वैल्यू भी पुट करें, 2 से 3 की भी पुट करें, और n माइनस 1 इंटू n की भी पुट करें। ठीक है, इन सारी टर्म्स को इसी तरह लिख दें। ठीक हो गया, देन इन सारी टर्म्स में देखें GMME, ये सारी टर्म्स में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आके ये सारे टर्म्स अंदर लिख लें। ठीक है, अब इन सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दे, 1/R1 माइनस 1/R2, 1 बाई प्लस 1/R2 माइनस 1/R3, 1 डिवाइडेड बाई Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई Rn। अब यहाँ पे सिंपल ये माइनस R2 है तो इसमें बाद प्लस R2 आ रहा है, माइनस R1/R3 है तो प्लस R, सिर्फ ये टर्म और ये टर्म बच जाएगी, बाकी सब जो है इसके रेसिप्रोकल आएंगे और वो इसको कैंसिल कर देंगे, तो 1/R1 1/Rn बच जाएगा। अगर हमने कहा कि हम इसको उठा के अर्थ की सरफेस से, बॉडी को उठा के अर्थ की सरफेस पे ले जाते हैं, ठीक है, अर्थ की बॉडी को उठाते हैं और जो है अर्थ की सरफेस से बहुत दूर ले जाते हैं, यानी कि हम इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, तो आर एन डिस्टेंस को इन्फिनिटी मतलब दूर लेके जा रहे हैं ना अर्थ से, तो आर एन जो है, एन जो एनथ पॉइंट हो गया वहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो यहाँ से यहाँ जाएगा 0 और यहाँ पे 1/R1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा यहाँ देखें, वर्क डन 1 से n तक के लिए GM इंटू ME डिवाइडेड बाय R1। अब क्योंकि हम उसको अर्थ की सरफेस से बाहर लेकर जा रहे हैं, तो मतलब फिर ये R1 तो छोटा डिस्टेंस हो गया ना, वो तो फिर RE अर्थ का रेडियस आ गया। ठीक है, जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ तो कैपिटल RE से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो फिर हम इस R1 को रिप्लेस कर देंगे RE, क्यों, क्योंकि उसको हम अर्थ की सरफेस से उठा के इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डेल W इज़ इक्वल टू
GMME डिवाइडेड बाय RE। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हम एक बॉडी को अर्थ की सरफेस से उठाकर इन्फिनिटी पे ले जाए, उस टाइप का जो वर्क डन है हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और इसके साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वर्क कर डन करें, ऊपर लेकर जा रहे हैं। अगर हम एक मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को किसी पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि बॉडी उसका मास जो है वो यूनिट केजी है, तो उस टाइम जो और उसके पास जो रेडियस है वो अर्थ के सेंटर से जो उस बॉडी के सेंटर तक का जो रेडियस है वो आर है, तो फिर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एम से। देखें GMME डिवाइडेड बाय RE, और क्योंकि हम किसी पॉइंट के लिए डिफाइन करें और उसमें बॉडी का जो मास है वो 1 kg है, तो डिवाइडेड बाय एम कर दिए, एम से कैंसिल, -GME डिवाइडेड बाय RE। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की सारी कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको बता दी करके, एंड ये वो लास्ट पॉइंट था। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट V से भी करते हैं पोटेंशियल को, -GME डिवाइडेड बाय RE, ये वो वैल्यू थी, आप देख लें, -GME डिवाइडेड बाय RE, और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की -GMME डिवाइडेड बाय RE, ये उस बॉडी, छोटी बॉडी का मास जिसको हम जिसको हमने मूव करवाया, ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 और अप टू इन्फिनिटी, और ये अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने आज पढ़ा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगी इंशाल्लाह स्केप वेलोसिटी पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैलोज़ के साथ शेयर करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।